नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से। जैसा कि मैं आज आया हूँ बेलौहा बाज़ार, जो मशहूर बाज़ार है, बहुत ही पुराना बाज़ार है, ज़िला सिद्धार्थनगर में यह पड़ता है। मैं बहुत नाम सुना था उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज, देखिए आपके जस्ट सामने है। और यहाँ पर बच्चों के शिक्षण संस्थान को लेकर के कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। और एक हमारी यहाँ की संस्थापक हैं चांदनी सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा आपसे, सारा जानकारी आप ही के माध्यम से मैं दिलाना चाहूँगा। चांदनी सिंह जी बताइए, यह उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज कब से आप संचालित की हैं? सर हम 2021 से स्थापित किए हैं। अच्छा, 2021 से। क्या ध्येय बनाई हैं आप? मेरा यही सिद्धांत है सर कि जितने भी जैसे बेरोजगार बच्चे हैं, बहुत सारे एजुकेशन बच्चे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मेरा यही सिद्धांत है कि मैं टेक्निकल के माध्यम से उनको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाऊं, जिससे कि वो आसानी से अपनी आजीविका चला सके। बिना अगर जॉब ना मिले, उनको कोई सर्विस गवर्नमेंटेड नहीं आती है या नहीं मिले, तब भी वो टेक्निकल के अगर क्षेत्र में हैं तो अपना आसानी से वो 2 पैसा कमा सके और अपनी आजीविका चला सके। अच्छा, बच्चों को और बच्चियों को दोनों पढ़ाया जाता है जी आपके? सर, दोनों गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं सर। अच्छा, कितने योग्यता के बाद यहाँ आपके यहाँ आ सकते हैं वो? हमारे यहाँ सिक्स में अगर बच्चा है तब भी एडमिशन करवा सकता है सर। 6 से लेके बैचलर डिग्री तक का है सर। मतलब 6 में अगर बच्चा है, 6 के बाद से आ करके आपके यहाँ वह पढ़ाई कंप्यूटर का कर सकता है? जी सर, बिल्कुल सर। क्या फीस लेती होंगी आप बच्चों के लिए? कुछ राहत है? जी सर, बहुत राहत है सर। हमारे यहाँ जैसे होली अगर आ गई, दिवाली आ गई, और जैसे जो भी हमारी फैसिलिटी जैसे आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, उसके आधार पे हम लोग बच्चों को ऑफ़र देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ न्यू चल रहा है, जैसे नया साल आया हुआ है, तो हम बच्चों का फ्री एडमिशन कर रहे हैं। फ्री एडमिशन कर रही हैं? मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है या पैसे आर्थिक दशा से कमज़ोर है, उसके पिताजी कमज़ोर हैं, तो उस बच्चे के लिए या उस परिवार के लिए कुछ राहतमंद है आपके यहाँ जी सर, इंस्टीट्यूट में? बिल्कुल बिल्कुल है सर। उनकी निःशुल्क शिक्षा है सर। उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, और चाहे वो 1 साल का कोर्स करे या 6 मंथ का कोर्स करे, वो अपनी आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपका विचार हमको अति उत्तम लगा कि कम से कम इतना सोच तो रखी हैं आप। नहीं तो यहाँ विधायक सांसद तो पूरा चौपट करके रख दे रहे हैं, पूरा विधानसभा चाट ले रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। आपके यहाँ पूरा क्षेत्र में सड़क जर्जर था, मैं गया हूँ जहाँ आपका घर द्वार है। तो चलिए ठीक है, नेता लोग नहीं आगे तत्पर हो रहे हैं, तो हम जैसे आप जैसे लोग खड़े हो जाएं, तब भी बच्चों का सुधार हो जाए, उनका भविष्य बने। जी सर, मैं तो चाहती फिर हूँ कि 100% जो उनकी एजुकेशन है, मैं अपना 100 से 100% उनको टाइम दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेक्निकल क्षेत्र में उनका एजुकेशन बढ़ाऊँ, जिससे कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मेरे लिए ये दोनों एक समान है। और मैं चाहती हूँ कि दोनों ही बहुत ज़्यादा आगे जाए। और जैसे बाय द वे आपने कहा कि गरीब बच्चे, असहाय बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्थाएँ हैं, जी बिल्कुल है सर। अगर हम उनका देखते हैं घर की स्थिति कैसी है, तो हम उनके लिए फ्री एजुकेशन की भी व्यवस्था किए हैं। और अगर कमज़ोर बच्चा है, पढ़ने में उसका दिमाग नहीं लग रहा है या उसको पढ़ाई आ ही नहीं रही है, कुछ भी एजुकेशन में नहीं है, उसके लिए हम अलग से स्पेशल क्लास की भी व्यवस्था किए हुए हैं। चलिए फिलहाल आप धीरे से आप आइए, आपसे बात करते हुए चलेंगे। और आप थोड़ा सा देखिए, सारा ये देखिए, ये आपका जो भी है लोकेशन दिखते रहिए। और जैसे हमारे यहाँ ये सारे जो लगे हुए हैं सर, जैसे हमारे यहाँ जब बच्चा, हमारे यहाँ मंथली एग्जाम होता है हर महीने। जैसे उनका एक सेमेस्टर, जैसे DCA कोर्स कर रहे हैं, टैली हो गया, CFA, कोई भी कोर्स अगर वो कर रहा है, तो हमारे यहाँ मंथली वाइज एग्जाम होता है। और जब मंथली वाइज एग्जाम होता है, तो जो भी बच्चा टॉप 10 पे आता है या सर्वश्रेष्ठ पे आता है, तो उसको पुरस्कार दे करके हम लोग सम्मानित करते हैं, जिससे कि उसकी पढ़ने की जो चेष्टा है और आगे तक जाए। अच्छा, ये बताइए, इतना आप सोच रखी हैं और गरीब बच्चों के लिए, तो कुछ सरकार के तरफ से आप कुछ मिला कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोगों की सरकारी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, बस जो भी है अपने तरफ से ही है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सांसद महोदय जी से, विधायक महोदय जी से, इतनी उत्तम विचारधारा साधना सिंह जी की है, चांदनी सिंह जी का है, तो यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल जी से और विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज पे कुछ ध्यान दीजिए। आप सब इतना उत्तम सोच रख करके चल रही हैं, इनका सहयोग किया जाए ताकि ये और फैसिलिटी दे सकें।
अभी तो अपने दम पे दे रही हैं आप। जी सर, अपने कुछ दम पे। सरकारी अगर फायदा या लाभ सरकार की तरफ से आपको मिल जाता तो और करती हैं आप। जी सर, उसके लिए हम स्मार्ट क्लास बनवा देते बच्चों के लिए, बाकी बहुत सारी तो सुविधाएं यहाँ ऐसी के हैं सांसद जी से, विधायक जी से कुछ कहिए। सर। नहीं सर, अभी तो हमने कुछ भी नहीं नहीं, कहा। कुछ अभी तो कहिए, हमारे जो चैनल भी के है, द्वारा जाएगा। जैसे जो भी अभी हमारा है यहाँ पे है। जगदम्बिका पाल जी सांसद हैं, आपके राजा साहब विधायक हैं, कुछ धक्का मार दें आपको, ताकि और आप बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं और अब तगड़े में काम कर रहे हैं। जी सर, मेरी तो सोच यही है सर कि अभी किसी के सामने तो हमने कुछ मांगा नहीं है, प्लस अगर नहीं, आज बस हमारे आशीर्वाद चैनल ही पे है। कहिए, मैं सांसद जी से, विधायक जी से मैं खुद बोल रहा हूँ आपके लिए, आप भी कह दीजिए, ताकि ये ना हो उनको लगे कि ये घमंडी है, नहीं कही। नहीं, घमंड की बात नहीं है सर, मुझे बस ये हौसला और हिम्मत की बात है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी छात्र आते हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला और हिम्मत देती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन। क्योंकि अगर आप मजबूत हो जाएंगी तो और लोगों को, बच्चे को मजबूत करने के लिए संस्था मिल जाएगा। जब आप अपने दम पर अभी कह रही हैं, तो अगर सांसद विधायक का कुछ सहयोग मिल जाए, सरकार के द्वारा कुछ सहयोग आपको उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज को मिल जाए, तो बच्चे ही फायदे में रहेंगे। जी सर, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ सर, लेकिन मेरी अभी जो स्थिति है अभी बहुत वीक मैं है। समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आप अपने दम पर इतनी जब क्षमता रख रही हैं, तो थोड़ा सहयोग के द्वारा, जनता मतलब सरकार के द्वारा अगर सहयोग आपके उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज को मिल जाए, तो शायद यहाँ से बच्चों का और तगड़ा भविष्य बढ़ा सकती हैं, बना सकती हैं। जी, बहुत बना सकते हैं सर। चलिए, आप थोड़ा सा लोकेशन अंदर का दिखाइए, आइए देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए, आपके बच्चे हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सांसद जी को और विधायक जी को और सरकार को भी लग जाए कि यहाँ फर्जीगिरी नहीं हो रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 बच्चे तत्काल हैं, और भी बच्चे होंगे। जी सर, हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चे प्लस हैं। अच्छा, 200 बच्चे प्लस हैं। सबका भविष्य आप संवार रही हैं अपने दम पर। जी सर, अपने दम सरकार पे। के द्वारा कोई फायदा आपको, लेकिन हम कहेंगे सरकार से, योगी बाबा से कहेंगे, यहाँ के सांसद से कहेंगे, विधायक जी से कहेंगे कि आपके उमा टेक्निकल को जरूर कुछ मजबूती दिया जाए, सरकारी फंड दिया जाए, कुछ सहयोग सरकार के द्वारा मिले, ताकि और आप बच्चों के भविष्य के बारे में और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें आप। जी बिल्कुल सर, 100% सर। अच्छा, ये हमारे यहाँ की एम्प्लॉय हैं। अच्छा, ये जी सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगी भाई? कुछ कहना हो तो कहिए, सरकार से कुछ आपको लाभ मिले। सर नीचे कर लीजिए, बताइए। जैसे यहाँ पे जो काम करती हैं आप उसके बारे में बताइए। हाँ, कुछ कैसा लगता है आपके यहाँ काम करने से? आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे काम करने से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। सांसद जी से, विधायक जी से कुछ कहिए कि जो है उमा टेक्निकल को कोई सहयोग मिल जाए प्रशासन के द्वारा, ताकि यहाँ बच्चों का और मजबूती मिले। इतना तो कहिए, कह सकती है ना? हाँ हाँ कहिए, सर, कर चाहती सकते हैं हो जाए? हाँ हो जाए सर। चलिए बस ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। ये बच्चे देखिए कंप्यूटर लेके पढ़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा हमको यहाँ आकर के, चांदनी सिंह जी। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की सरकार के द्वारा कुछ आपको उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज को मिले, कुछ फंड, कुछ सहयोग तो मिले सरकार के द्वारा, ताकि आपकी विचारधारा को, मैं जिस तरह से आपका विचारधारा है। सर इनकी जान लीजिए कि इनकी डिप्लोमा कोर्स इनकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ट्रायल कर रहे हैं बच्चे, अपनी जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि ये लोग बहुत आगे जाएं। अच्छा जी, ये सब बच्चे जो है कब से पढ़ रहे हैं, मतलब आपके यहाँ? ये सब बच्चे सर 1 ईयर हो गया इन सब अच्छा, बच्चों को। 1 बस ईयर। अभी तो कितने ये साल का कोर्स होता होगा? अब मेरे यहाँ सर लगभग 1 ईयर का है, 6 मंथ का है और 18 मंथ का है। अच्छा, 18 मंथ का। 1 मंथ का फीस लगभग कितना होता होगा? मेरे यहाँ अभी सर 1 मंथ का फीस 6000 है। अच्छा, 6000। हम्म। तो मतलब एक साल का। तो कितने साल का कोर्स रहेगा? जैसे 1 साल का सर अभी हमारे यहाँ फीस लगभग 6000 रुपया है 1 साल का। 1 साल का 6000। जी, तो अभी केवल जनवरी तक का। जनवरी तक। जी, उसके बाद अगर जब जनवरी ये बीत जाएगा सर, तो उसके बाद 8000 रुपया लगेगा 1 साल का। जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। और मैं इसके बारे में ज़रूर जो है कोशिश करूँगा, सरकार से मैं भी चाहूँगा, यहाँ के सांसद और विधायक जी से चाहूँगा, और आपके इस उमा टेक्निकल पर विशेष ध्यान दिया जाए। अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से ये हमारा थ्योरी क्लास है। जय हिंद, जय भारत।